गंगा के किनारे बसा हुआ सोमनगर गांव सुबह की पहली किरणों के साथ ही जीवंत हो उठता था। मंदिर की घंटियों की ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण में एक अलग ही संगीत भर देती थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लग जाते, कोई खेत की ओर जाता तो कोई मवेशियों को चराने ले जाता। इसी गांव के कोने में पीपल के पुराने पेड़ के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी चंपा, एक जवान विधवा जो देखने में जितनी सुंदर थी, किस्मत उतनी ही बेरहम थी। उसकी उम्र मुश्किल से 25 साल रही होगी, लेकिन आंखों में ऐसा सन्नाटा था जैसे सदियों का दुख समेट लिया हो। 5 साल पहले उसके पति की एक हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद ससुराल वालों ने उसे ताने और दोष देकर घर से निकाल दिया। चंपा के पास मायका भी नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। अब वह गांव में मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट पालती थी। सुबह सुबह वह गंगा से पानी भरकर लाती, फिर दूसरों के खेत में काम करने चली जाती। शाम को थकी हारी लौटकर अपने छोटे से चूल्हे पर रोटी सेकती और अकेले खाना खाकर सो जाती। गांव के लोग उससे सहानुभूति नहीं बल्कि दूरी बनाए रखते थे। कुछ औरतें पीछे से बातें करतीं, विधवा जवान है, पता नहीं कब किस पर डोरे डाल दे। चंपा सब सुनती, लेकिन जवाब नहीं देती। उसने चुप रहना सीख लिया था, क्योंकि शब्द अक्सर आग में घी डालने का काम करते हैं। एक दिन गांव के बाहरी किनारे पर पीपल के विशाल पेड़ के नीचे एक अनजान साधु ने डेरा डाला। सिर पर जटा, चेहरे पर घनी दाढ़ी, शरीर पर भगवा वस्त्र और हाथ में एक कमंडल ली। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन आंखों में कहीं गहरे छुपा हुआ दर्द भी था। गांव के बच्चों ने उसे घेर लिया और उत्सुकता से पूछने लगे, बाबा, आप कहां से आए? क्या यहां रहेंगे? साधु ने बस मुस्कुराकर कहा, जहां भगवान ले जाए वहीं चला जाता हूं। कुछ महिलाएं दूर खड़ी होकर उस साधु को देखने लगीं और आपस में फुसफुसाने लगीं, कौन है ये? पहले कभी नहीं देखा। साधु ने वहां एक छोटा सा आसन बिछाया और गंगा के जल से स्नान करके पूजा करने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे उसे जानने लगे और कोई कोई उसे दूध या फल देकर चला जाता। अगली सुबह चंपा गंगा से पानी भरकर लौट रही थी। उसने देखा कि साधु पीपल के नीचे ध्यान में बैठे हैं। सूरज की हल्की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे एक दिव्य आभा बन रही थी। चंपा कुछ क्षण ठिठक गई। साधु ने आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। दोनों की नजरें मिलीं और साधु ने हल्की सी मुस्कान दी। वह मुस्कान अलग थी, न लालच की न दया की, बस एक शांत स्वीकृति जैसी। चंपा ने पानी का घड़ा उठाया और आगे बढ़ गई, लेकिन उस मुस्कान का असर उसके दिल में रह गया। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसके जीवन की दिशा बदल देगी। चंपा के लिए साधु से मुलाकात भले ही एक सामान्य घटना रही हो, लेकिन गांव के लिए यह चर्चा का नया विषय बन गया। दोपहर होते होते चौपाल पर बैठे कुछ बुजुर्ग इस बारे में बातें कर रहे थे। अरे, वो विधवा सुबह सुबह पीपल के पास गई थी, साधु को देख रही थी। एक आदमी ने आंखें मिचमिचा कर कहा। दूसरा बोला, आजकल की औरतों पर भरोसा नहीं, विधवा हो या सुहागन। कोई हंसा तो कोई सिर हिलाकर बोला, साधु तो पवित्र होते हैं, ऐसे संग से बचना चाहिए। चंपा को इन बातों का आभास तो था, लेकिन वह हमेशा की तरह चुप रही। गांव में विधवाओं के लिए कोई जगह नहीं थी, न खुशी में, न उत्सव में, न मंदिर की आरती में। अगर वह जरा सा मुस्कुरा भी देती तो लोग कहते, देखो, अपने हालात भूल गई है, जवान खून है। इस तंग सोच ने उसके अंदर एक डर बैठा दिया था, डर कि कहीं उसके किसी भी कदम को गलत न समझ लिया जाए। साधु महेश दास के बारे में गांव वालों को बस इतना पता था कि वह दूर पहाड़ों से आए हैं, लेकिन असलियत यह थी कि महेश दास पहले एक योद्धा थे। कभी उन्होंने महाराणा के दरबार में तलवारबाजी का हुनर दिखाया था। उनकी पत्नी कमला बेहद सुंदर और सरल स्वभाव की थी। एक युद्ध के दौरान जब महेश दास सीमा पर थे, गांव में डकैतों का हमला हुआ और कमला उस हमले में मारी गई। उस दिन से महेश दास का जीवन बदल गया। उन्होंने अपनी तलवार रख दी, सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। अब वह जगह जगह घूमते, लोगों की मदद करते और साधना में समय बिताते। लेकिन कमला की याद उनके दिल में एक अनजाना खालीपन छोड़ गई थी। चंपा के जीवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी।
उसके पति मोहन एक साधारण किसान थे, लेकिन ईमानदार और मेहनती। शादी को बस 2 साल हुए थे कि खेत में काम करते समय सांप ने उन्हें डस लिया। गांव में इलाज की सुविधा न होने के कारण वह कुछ ही घंटों में चल बसे। ससुराल वालों ने पहले तो सहानुभूति दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उनके ताने शुरू हो गए। यही मनहूस है जिसके आते ही घर का चिराग बुझ गया। ये सुनते सुनते उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। चंपा के पास कोई ठिकाना नहीं था, तो उसने गांव के किनारे यह टूटी झोपड़ी बना ली। हर दिन वह एक जंग लड़ती थी, भूख से, अकेलेपन से और लोगों की जबान से। साधु और चंपा की 2-3 मुलाकातें अब गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थीं। हालांकि ये मुलाकातें बस पानी भरते समय या मंदिर के पास होती थीं, लेकिन लोगों की निगाहें उन्हें छोड़ती नहीं थीं। एक दिन सरपंच की पत्नी ने पंचायत में कहा, ये साधु गांव की औरतों को बहकाएंगे, इनका यहां रहना ठीक नहीं। कुछ लोग सहमत हुए, कुछ चुप रहे। साधु ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपने काम में लगे रहे। चंपा ने भी अपने मन में ठान लिया कि वह दूरी बनाए रखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे साधु की आंखों में एक अलग सी सच्चाई दिखती थी। बरसात का मौसम था। एक शाम चंपा के घर की छत से पानी टपकने लगा। वह रात भर बर्तन इधर उधर रखती रही ताकि पानी जमीन पर न गिरे। अगले दिन उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की छत पर नई पत्तियां और लकड़ी बंधी हुई हैं। उसने हैरानी से चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। पास खड़े एक बच्चे ने कहा, बाई, ये कल रात बाबा महेश दास आए थे, चुपचाप छत बना गए। चंपा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके मन में एक गर्माहट भर आई, लेकिन वह जानती थी कि अगर गांव को यह पता चला तो बातें और बढ़ जाएंगी। कुछ ही दिनों में गांव में कानाफूसी बढ़ने लगी। लोग अब खुलेआम चौपाल पर साधु और चंपा के बारे में बातें करने लगे। अरे, ये साधु तो बड़े सेवा भाव वाले निकले, लेकिन विधवा के घर जाना ये ठीक नहीं। एक बुजुर्ग ने तंज कसा। दूसरा बोला, सेवा के नाम पर आजकल बहुत कुछ हो जाता है। एक दिन पंचायत बुला ली गई। सभी गांव वाले पीपल के नीचे इकट्ठा हुए। सरपंच ने साधु को बुलाकर पूछा, महेश दास जी, ये जो आप विधवा के घर गए थे, ये कैसा धर्म है? साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, भूखे को खाना देना, बेघर को छत देना ही धर्म है। अगर वो विधवा है तो क्या उसका दुख कम करने का हक नहीं? पंचायत में खामोशी छा गई, लेकिन कुछ लोग अब भी नाखुश थे। उस रात साधु अकेले अपने आसन पर बैठे सोच रहे थे। उन्होंने सालों से ब्रह्मचर्य का पालन किया था, किसी स्त्री से निकटता नहीं रखी थी, लेकिन चंपा की आंखों में उन्हें एक ऐसा दर्द दिखा जो उनके अपने अतीत की याद दिला देता था। वे खुद से पूछते, क्या मैं अपने मार्ग से भटक रहा हूं, या यही भगवान की इच्छा है?